सर अब अभी सर नम्रता जी आने वाली है। सर अभी आने वाली हैं, अभी वो उपक्रम ठीक है, कर। कोई बात। जय जय श्री राधे। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो आरंभ करें। प्रणाम प्रणाम, शुरू करिए माता जी, शुरू करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमत गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करे वृंदावन। मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच। दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को। इनकी छवि निहारे रति काम कोटि लाजे हैं। परम श्रद्धेय भाव संपन्न भगवत भक्त डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी, प्रेमानुरागी भागवत महापुरुष डॉक्टर श्री जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी, परम भागवत डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी, आप तीनों पुण्य श्लोक महापुरुषों के चरणार विंदों में हम सभी का दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधे श्याम। डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी के श्रीमुख से दशम स्कंध अष्टम अध्याय के 39वें 40वें और 41वें श्लोक की व्याख्या हमने कल श्रवण की। बहुत ही मधुर प्रसंग। यशोदा मैया जैसे वात्सल्य रस का आह्लाद और कोई ले ही नहीं सकता। माधुर्य रस उपासक को ईश्वरत्व का बोध नहीं होता। नंदलाल के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर माता ने जो 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 चार विकल्प विचार किए, आपने श्रीधर स्वामी पाद और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के माध्यम से हमें सुंदर प्रकार से समझाया। तर्क के माध्यम से भगवान के स्वरूप का यथार्थ रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। यशोदा मैया का लाल अगर कोटि ब्रह्मांड नायक है तो उसे भूख प्यास क्यों व्याप्ति है। यशोदा मैया तो वात्सल्य रस की ध्वजा है। डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर के ग्रंथ ब्रिज के भक्त में श्री कृष्ण प्रेम रोनाल्ड निक्सन और यशोदा माँ की एक कथा आती है। जब प्रेम रस का स्वादन करने के लिए गोपाल जी मंदिर के गर्भगृह से श्री कृष्ण प्रेम को दादा दादा कहकर आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि दादा जंगला खुला है, ठंड लगी है। श्री कृष्ण प्रेम उन्हें कंबल से ढक देते हैं और जंगला बंद कर देते हैं और मृदु स्वर में कहते हैं, ठाकुर तुम्हें भी ठंड लगती है। तब गोपाल का प्रेम सिंधु उथल पड़ता है और उनके नेत्रों से दो अश्रु बिंदु छलक पड़ते हैं। ऐसे ही एक बाबा की कथा मैंने बचपन में नंदगांव के श्री श्याम जी गोसाई जी से सुनी थी। एक बाबा को गोपाल जी बार बार रात्रि में आवाज लगाते हैं और अपरस की सेवा होने से बाबा को नहाकर ही मंदिर में जाना पड़ता है। कभी गोपाल जी कहते हैं कि बाबा मुझे ठंड लगी है, दूसरी बार कहते हैं कि पानी गिर गया, तीसरी बार कहते हैं कंबल ठीक से नहीं ओढ़ा है और अंत में कहते हैं कि बिल्ली का बच्चा मंदिर में घुस गया है, उससे डर लग रहा है। बाबा खींच के कहते हैं, अच्छा तुझे भी डर लगता है? तब डर नहीं लगा जब हिरण्यकश्यप को मारा, तब डर नहीं लगा जब कंस को पछाड़ा, और तब डर नहीं लगा जब रावण को मारा। ये सुनते ही ठाकुर की क्या दशा हो गई। वात्सल्य रस में विघ्न पड़ गया, झट से दूर उछल के बैठ गए। अब मैं तेरा गोपाल नहीं और तू मेरा बाबा नहीं, जा उसी रूप का ध्यान कर। मैं अपने और अपने माधुर्य रस उपासक भक्त के बीच ऐश्वर्य को सहन नहीं करता। पूर्ण आप्त काम भी भगवान का एक स्वरूप है, परंतु ये उनका बाह्य स्वरूप ही है। लेकिन भगवान के वास्तविक निज स्वरूप का अनुभव भक्त को होता है और भगवान भी तृप्त होते हैं अपने प्रेमी के प्रेम उपकरणों से। मधुर रसमय स्वरूप जो ऐश्वर्य को पूर्णतः आच्छादित किए रहता है। रस की अशेष तृष्णा के कारण वो अपने ऐश्वर्य को भूले रहते हैं। और डॉक्टर सेनापति ने हमें कल बताया कि अघट घटना पटेसी योग माया शक्ति ही उनके भक्त के प्रेम सेवा रस का आस्वादन कराने के लिए उनके ऐश्वर्य को आच्छादित कर देती है। ब्रज का ये ठाकुर अनोखा है। अपने भक्त की झूठन खाने में उसे कोई संकोच नहीं होता और अपनी ठकुराई छोड़ उनसे घुल मिल जाने को वो कितना व्याकुल हो उठता है।
डॉक्टर सेनापति प्रभु जी ने बताया कि यशोदा मैया का हृदय ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बालक कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये बुद्धि का या तर्क का गोचर नहीं है। आपने भर्तृहरि जी का भी संदर्भ दिया कि उन्होंने तर्क को बहुत अच्छा नहीं माना है। यशोदा मैया, नंद बाबा और नंद लाला के समस्त परिकर को हम सभी का दंडवत प्रणाम, और उनसे हम यही मनाते हैं कि हमें भी माधुर्य रस की एक बूंद का रसास्वादन करने का मौका मिले। अरे यार दिलदार दिलरुबा, तेरे मुख दुशेरे हैं, रैन दिना सोवत और जागत, तेरी माला फेरे हैं। हमको है तू एक प्राणपति, हमसे तुम्हें घनेरे हैं, सरस माधुरी शरण श्याम हम, भले बुरे सो तेरे हैं। डॉक्टर सेनापति प्रभु जी से अनुरोध है कि आगे की कथा रस में हमें अवगाहन कराएं। प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा के सायंकालीन इस सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, साधुजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की जो दिव्य मनोहर बाल्य लीला का आस्वादन हम लोग पिछले दिनों से कर रहे हैं, तो उसका एक अत्यंत मार्मिक उदाहरण माताजी ने प्रस्तुत किया कि भगवान ने कहा कि तुम हमको क्या मानते हो? अगर आप हमको तो परब्रह्म परात्पर परमेश्वर मानते हैं तो मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। अगर हमको आप बालक मानते हैं, बच्चा मानते हैं, आपके रक्षणीय मानते हैं, तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कहेंगे दोनों, तो दोनों नहीं हो सकता, एक भाव होना चाहिए। या तो आप हमको ईश्वर मानिए या अपना बालक मानिए। तो बालक जब मानेंगे तब तो हमको डर होगा, तब बंदर से भी डर होगा
और बिडाल से भी, बिल्ली से भी डर होगा, बिच्छू से भी डर होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। इसी को भागवत में कहा गया, यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अर्थात ये भगवान की भक्तों के ऊपर अहेतु की कृपा है। वो भक्त उनको जैसा मानना चाहता है, भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं। कभी ऐसा भी होता है, कोई भक्त अगर भगवान को बूढ़ा भी मान लेता है तो भगवान बूढ़े भी हो जाते हैं। ऐसी भी बात प्रसिद्ध है ब्रज में। जयपुर के किसी महाराज जी का कोई मंदिर था, तो उस मंदिर में कोई सेवक थे। सेवक वृद्ध थे और भगवान की निरंतर सेवा करते थे। तो एक बार वो राजा भगवान के दर्शन के लिए आया। दर्शन के लिए आया तो वो जो सेवक थे, ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, वो भगवान की जो प्रसादी माला है उसको ग्रहण कर चुके थे। लेकिन जब राजा का आगमन हुआ तो उनका सत्कार होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा समझ करके अपने गले में भगवान की जिस प्रसादी माला को वे सेवक अपने गले में ले रखे थे, उसी को राजा के गले में पहना दिया एवं राजा का अभ्यर्थना की। तो क्योंकि वो पूजक जो थे, सेवक जो थे, वो वृद्ध थे, तो उनकी कोई चोटी अर्थात उनकी कोई केस उस माला में लग गया था। और वो केस पका हुआ था, तो पका हुआ केस वो उस माला में लग गया था। और राजा को जब वो माला पहना गया, राजा उसको पहन करके फिर जब अपने घर में चले गए, अपने निवास स्थान में चले गए, तो माला को जब उतारे तब देखा कि उसमें एक पका हुआ केस लगा हुआ है। तो फिर राजा ने उनसे पूछा कि ये पका हुआ केस कहाँ से आ गया भगवान की माला में? ये तो दूषित माला है, भगवान के केस पक गए क्या? तो वो जो अर्चक थे, जो सेवक थे, वो डर से, राजा के डर से कह दिए, हाँ भगवान के केस पक गए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम परीक्षण करते हैं दूसरे दिन जा करके भगवान के केस कैसे पक गए। तो महाराज क्या किए, स्नान आदि करके गए मंदिर दर्शन करने के लिए। एवं मंदिर में जा करके भगवान के केसों को निखारा, पास में जा करके देखते रहे। देख करके देखते हैं तो भगवान का केस पके हुए हैं। तब राजा ने सोचा शायद ये कृत्रिम केस लगा दिया गया है, अर्थात ये जो अर्चक हैं, ये जो पूजक हैं, ब्राह्मण हैं, ये डर से भगवान के सर में पके हुए केस लगा दिए हैं, कृत्रिम केस है। तो राजा ने उनको खींचना चाहा। तो जब राजा ने खींचना चाहा तो भगवान उससे व्याकुल हो गए, अर्थात उनको बहुत पीड़ा हुई। तो सिसक करके भगवान को पीड़ा का अनुभव करते रहे। तो राजा के मन में जो संदेह था वो दूर हो गया और राजा समझ लिया कि हाँ भगवान के केस पके हुए हैं। नहीं तो केस को खींचते समय भगवान को कष्ट क्यों होता अगर वो इनका अपना केस नहीं होता। अर्थात जैसे माता जी ने बताया कि भगवान अपने को, अगर भक्त की इच्छा हो, भगवान अपने को वृद्ध मानने के लिए भी तैयार हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो यशोदा मैया का भगवान के प्रति केवल वात्सल्य भाव है, शुद्ध वात्सल्य भाव है। उसमें किसी भी ऐश्वर्य का मिश्रण को मैया सहन नहीं कर सकती है। आगे चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर निरूपण इस विषय का करेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे। तो अभी तो कल का जो प्रसंग था वहीं से फिर शुरू करते हैं। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयम येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणता स्मितत्पदम। अर्थात
मैया जो समझ रही थी, किम स्वप्न एतत् उत देव माया, किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। अर्थात शायद यह मेरे बेटे का कोई खेल है, उनका ईश्वरत्व का कोई प्रदर्शन है कि उनके उदर में, उनके शरीर में मैं यह अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा हूं। लेकिन मैया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये कोई भी विकल्प, मैं जिन 4 विकल्पों पर चिंतन कर रही हूं उसमें से कोई विकल्प ठीक नहीं है। क्यों? अगर मेरा बेटा ईश्वर होता तो उसको भूख प्यास क्यों लगती? तो इस निर्णय पर इस श्लोक की चर्चा और व्याख्या का भी हम लोग ने श्रवण किया। तो इसलिए ये भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन लेकिन इस तरह के जो अत्याश्चर्य वस्तुओं का, अत्याश्चर्य तत्वों का दर्शन मैं हमारे पुत्र के शरीर में, उनके उदर में कर रही हूं, ये केवल किसी परमेश्वर की ही क्रिया हो सकती है। अर्थात जो जगत के परमेश्वर हैं, जो नारायण हैं, हमारे आराध्य देवता हैं, ये उन्हीं का काम हो सकता है। इसलिए मैं उनके शरण में जाती हूँ, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रणतास्मि तत्पदम, जिनका पद, जिनके चरण कमल सुदूर विभाव्य है, अर्थात बड़े बड़े योगी जन जिनके चरण कमल का ध्यान करने में क्लेश का अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान के सुदूर विभाव्य जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों की शरण में मैं जाती हूँ। इस तरह से कह करके अपने पुत्र को तो ईश्वर हरगिज नहीं मानती है, लेकिन अपने पुत्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो सुदूर विभाव्यम मादृशीनाम ध्यातुम अशक्यम, बड़े बड़े योगी जन, ऋषिजन, मुनिजन, ज्ञानीजन, गुणीजन जिन भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करने में अत्यंत क्लेश का अनुभव करते हैं, अत्यंत साधना के मार्ग से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे भगवान के जो सुदूर विभाव्य चरण कमल है, अर्थात मादृशीनाम ध्यातुम अशक्यम, मेरे जैसे महिला के लिए, मेरे जैसे नारी के लिए, असहाय के लिए वो चरण कमल तो सर्वथा ध्यान योग्य नहीं है। केवलम प्रणमामि, मैं और कुछ ज्यादा कर नहीं सकती हूँ, भगवान के उन चरण कमलों में मैं केवल प्रणाम निवेदन करती हूँ। स एव अस्य मत्सुतस्य सर्वानिष्टम प्रशमयतु, वे ही भगवान हमारे पुत्र के ये सब अनिष्ट, अर्थात मैं जिस चित्र का, जिस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं हमारे पुत्र के शरीर में, मुझे लगता है इसके चलते इस बच्चे को कोई न कोई अस्वास्थ्य या इसके शरीर में कोई न कोई व्याधि आदि आ सकती है। इसलिए मैं इसके कल्याण के लिए, इस बच्चे के समस्त अनिष्ट प्रशमन के लिए, समस्त अनिष्ट दूर हो जाए, इस बच्चे के ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट न आए, इसके लिए मैं भगवान के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करती हूँ। तो इसका यह मतलब हुआ कि यशोदा मैया हरगिज भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान तो उनके बच्चे हैं, उनके अत्यंत दुलारू पुत्र हैं। उस पुत्र के कल्याण के लिए भगवान के, श्री नारायण के चरण कमलों में मैया प्रार्थना कर रही है। और आगे के पद्य में कहा जा रहा है, अहम ममासौ पतिरे समय सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे
यन्माययेत्थं कुमति समय गति। अर्थात भगवान की शरण में बार बार जाती है। पहले श्लोक में तो कहा कि प्रणतास्मि तत्पदम, उन भगवान के चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। और आगे कह रही हैं इस श्लोक में स में गति ही, अर्थात वे ही हमारे गति हैं, वे ही हमारे आश्रय हैं, उनके चरण कमल ही हमारे अनन्य आश्रय स्थान है, विश्राम का स्थान है, शांति का स्थान है। इस तरह से भगवान के चरण कमलों की शरण जाती है यशोदा मैया। क्या कहती है, उनके उनके चित्त में क्या चल रहा है इस समय? कहते हैं यन्माययेत्थम कुमति ही, अर्थात मेरी एक कुमति उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैं इस बच्चे के लिए इतना डर रही हूँ, इतना व्याकुल हूँ, इतनी चिंता कर रही हूँ, ये भी कुमति है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ आपाततः लगेगा कि यशोदा मैया को भगवान के प्रति प्रीति कुछ कम हो रही है। तो मैया कह रही, इस श्लोक में कहा जा रहा है यह कुमति है। कैसे? अहं ममासौ पतिरेष मे सुतः ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपा सती, अर्थात मैं ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपा, अर्थात यह इस बच्चे के लिए मेरी यह जो चिंता है, मेरी जो व्याकुलता है, इसकी सुरक्षा के लिए मैं इतना जो चिंतित हूँ, तो यह मेरी कुमति है। क्यों कुमति है? क्योंकि किसी के प्रति जब मनुष्य अत्यंत आसक्त हो जाता है तो उसके सुख में वो सुखी होता है, उसके दुख में वो दुखी होता है। क्योंकि मैं इस बच्चे के प्रति इतना आसक्त हूँ, इसलिए इस बच्चे को लेकर के हमारी चिंता है और ये मेरी कुमति है। हाँ, ये सब पूर्व पक्ष है, अर्थात बच्चे के लिए मेरी जो आसक्ति है, इस बालक के प्रति मेरी जो आसक्ति है, कुमति है। और क्या कुमति है? अहं ममासो अहम ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपा सती, मैं ब्रजेश्वर श्री नंदराय जी का अखिल वित्तपा, अर्थात नंदराय के जितने वित्त हैं, उनके जितने गोधन हैं, उनके जितने भूधन हैं, उनके जितने गृह हैं, उनके सब मैं मालकिन हूँ, ऐसा हमको बोध हो रहा है। मैं अखिल वित्तपा, किसका? ना ब्रजेश्वरस्य नंदस्य अखिलम यत वित्तम, उनकी जितनी संपत्ति है उसकी मैं मालकिन हूँ और मैं उनकी सती हूँ। सती का मतलब उनकी मैं गृहिणी हूँ, इस तरह का जो बोध। और ये नंदराय मेरे पति हैं और यह बालक, ये कन्हैया मेरा सुत है, मेरा पुत्र है। केवल इतना ही नहीं, गोप्यश्च गोपाश्च सहगोधनाश्च में, अर्थात जितनी गोपियां हैं जो नंद राजा के अधीन हैं और जितने गोपगण हैं, जितने नंदराय जी के सेवक हैं और जितने भी नंदराय जी के गोधन हैं, ये सब मेरे ही हैं, अर्थात इनकी स्वामिनी मैं हूं। तो यह जो मेरा अभिमान है, यह मेरा बच्चा है, ये मेरे पति हैं और हमारे पति के नंदराय जी के समस्त संपत्ति का मैं मालकिन हूँ और जितने गोपजन हैं, गोपीजन हैं एवं नंद बाबा के जितने गोधन हैं, इस सब का भी मैं मालकिन हूँ, स्वामिन हूँ। यह मेरी कुमति है। कुमति है अर्थात यह मेरी दुर्मति है, ये मेरी असद बुद्धि है, ये सद्बुद्धि मेरी नहीं। इसी के कारण ही मैं इतना चिंतित हूँ, इतना व्याकुल हूँ। इसलिए ये जिस भगवान की माया से मैं इतना व्याकुल हूँ, क्योंकि संसार को अपना मानना, चाहे वो पति हो, पुत्र हो, संपत्ति हो, घर हो, नौकरी हो, चाकरी हो, जो भी हो, उसको अपना मानना, उसके साथ आत्मीयता को बनाए रखना, आत्मीयता को धीरे धीरे दृढ़ करना, तो ये माया का काम है, भगवान की माया है। तो जिस भगवान की माया से मैं
इस पुत्र, पति, गृह एवं संपत्ति में इतना आसक्त हूं, उस भगवान ही मेरे गति हैं, वे ही यहाँ पर हमको बचाएं, इस माया से हमको मुक्त करें। अर्थात इन पदार्थों के साथ, इन व्यक्तियों के साथ मेरा जो बंधन है वो छिन्न हो जाए, इसका यही मतलब हुआ। इस पुत्र के साथ भी मेरा जो संपर्क है वो छिन्न हो जाए, अर्थात इसमें जो आसक्ति है वो शिथिल हो जाए, हमारे पति के प्रति भी जो आसक्त है वो शिथिल हो जाए। इस तरह का अर्थ है श्लोक का है, इसके चक्रवर्ती पाद का यह भाव है। तो यह चिंता यशोदा मैया के हृदय में आ रही है कि भगवान के प्रति भी मेरी जो ममता है वो भी कम हो जाए, अर्थात हमारे पुत्र के प्रति भी मेरी ममता कम हो जाए। इसीलिए तो भगवान को चिंता हो गई। ये कैसी मैया है? क्योंकि भगवान तो वात्सल्य रस का अत्यंत प्रेम पूर्ण ढंग से आस्वादन कर रहे हैं, और मैया मानने लगे कि ये मेरा बच्चा, इस तरह की जो आसक्ति वो कम हो जाए, तो फिर भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे होगा? तो उसकी चर्चा तो आगे श्लोक में होगी। इस श्लोक में अर्थात अयं ममासौ पतिरे समय सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपा सती गोप्यश्च गोपाश्च सह गोधनाश्च में यन्मा ययेत्थम कुमति समय गति। इस श्लोक की चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, तो उसका हम लोग पहले श्रवण करते हैं, फिर अगले श्लोक में जाएंगे। जब भगवान को चिंता हो जाएगी कि मैया अगर ऐसे विरागीन हो रही हैं, मैया अगर हमारे प्रति आसक्ति को नष्ट करना चाहती है, अर्थात सन्यासिनी होना चाहती है, तो हमें वात्सल्य सुख कैसे मिलेगा? ये भगवान को चिंता हो गई। अब मैया को चिंता थी, अब आगे यह चिंता भगवान को हो रही है धीरे धीरे आगे की स्थिति में। तो पहले इस श्लोक का रसास्वादन हम लोग कर लेते हैं। हंत हंत सएव सुतस्य अस्य दाता। मैया कह रही हैं, हे भगवान, क्या हो गया? सएव अर्थात जिस भगवान के लिए, जिस नारायण के लिए अगले श्लोक में मैया प्रणाम कर रही थी, प्रणतास्मि तत्पदम कह रही थी, सएव अस्य सुतस्य दाता, उन्होंने ही तो हमको इस पुत्र का प्रदान किया है। अर्थात उसी नारायण की कृपा से ही हम दोनों ने, नंदराय जी और हमने, इस बच्चे को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। हंत हंत सएव सुतस्य अस्य दाता, वही नारायण ही इस पुत्र को कृपा करके हम लोगों को दिया है। सएव रक्षितापि भवेदेव, तो जब वो नारायण भगवान ने कृपा करके हमको यह पुत्र दिया है, तो स्वाभाविक है वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सएव रक्षितापि भवेत एवं तत्र मम पुनः अज्ञायः किम अहंकार ममकाराभ्याम इति। अर्थात जब भगवान की कृपा से यह पुत्र प्राप्त हुआ है, तो ये भगवान ही इसकी कुशलक्षेम की चिंता करेंगे। मुझे यहाँ पर अहंकार और ममकार करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये मेरा पुत्र है, इसका अकल्याण हो जाएगा, इसके शरीर में क्या ऐसे सब विचित्र दृश्य दिख रहे हैं, शायद इसका कुछ अस्वास्थ्य या अकल्याण या इसका कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस तरह की मैं जो चिंता करता हूँ, यह तो मेरी ममता है। तो जब भगवान ने ही पुत्र दिया है, भगवान ही इसकी सुरक्षा करेंगे, तो फिर हमको अहंकार और ममकार करने की क्या जरूरत है? इस पुत्र के प्रति इतनी ममता करने की क्या आवश्यकता है? किम अहम अहंकार पुनः अज्ञायः किम अहंकार ममकाराभ्याम इति तौ जिहासति। अर्थात पुत्र के प्रति, पति के प्रति, घर के प्रति, संपत्ति के प्रति ममकार को, अर्थात ममत्व को छोड़ना चाहती है, अर्थात भगवान से भी ममता को छिन्न करना चाहती है, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। तो जिहासति अर्थात अहंकार एवं ममकार को छोड़ना चाहती है।
इति श्री विष्णु प्रपद्यमाना प्राह। अर्थात उनके जो गृह देवता हैं, जो नारायण है, भगवान श्री विष्णु हैं, जिनकी उपासना मैया ने की है, तो उनके प्रति, उनके चरणों में प्रतिपन्न हो रही हैं, प्रपन्न हो रही हैं, शरण में जा रही हैं। कैसे? न अखिल वित्तपा, श्लोक में कहा गया है, अहम ममासो पतिरे समय सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपा। मैं ब्रजेश्वर का अखिल वित्तपा। क्या मतलब हुआ? ना निखिल धन रक्षणाभिमानवती, अर्थात मैं समझ रही हूं कि नंदराय जी की जितनी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने का दायित्व मेरा है, अर्थात मैं ही उसकी सुरक्षा कर रही हूं, यह मेरा अभिमान है। और गोप्यश्च गोपीनाम गोपानाम सर्व गोधनानाम च अहमेव स्वामिनी, अर्थात गोपियों का और गोपों का एवं समस्त संपत्ति का मैं ही मालिक हूं, स्वामिनी, महाराज्ञी। इति अभिमानो यथा कुमति ही, यशोदा मैया युक्ति दे रही है, अर्थात नंदराय जी की जितनी संपत्ति है उसकी मालकिन मैं ही हूं, यह एक अभिमान है, अर्थात ममत्व अभिमान है, ये मेरा है, या अहंग अभिमान है कि मैं इनकी मालकिन हूं। तो उसी तरह से समस्त गोपों के, समस्त गोपियों के, समस्त संपत्ति के मैं मालकिन हूं, यह अहंकार है, मैं मालकिन हूं। यह जो अहंकार जैसे निंदित है, उसी तरह से यथा कुमति, यह अहंकार जैसे कुमति है, तथैव लोकोत्तरस्य अस्य सर्वव्रज जन प्राणभूतस्य बालकस्य अहं माता अहमेव पालयित्री दान ध्यानादिभिः विप्र देवादि आराधनैः नित्यं विष्णुपूजनैश्च सर्वानिष्टेभ्यो रक्षा अहमेव सततं कारयन्ति भवामि यतः अस्य स्वस्ति इति अभिमानोपि कुमति ही। देखिए यहीं पर समस्या हो गई। मैया सोच रही है यह जैसे कुमति है, अर्थात नंद बाबा के संपत्ति का मालिक होना, गोपोजनों के स्वामिनी होना, यह जैसे अभिमान है, यह जैसे कुमति है, उसी तरह से यह जो बालक है मेरा, ये कैसा बालक है? लोकोत्तर बालक है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इसके आचरण, स्वभाव एवं इसके प्रकृति, इसके सौंदर्य आदि से ये कभी नहीं लगता है ये कि कोई सामान्य बालक है। तो लोकोत्तर से अस्य सर्वब्रज जन प्राणभूतस्य, अर्थात केवल लोकोत्तर है इतना ही नहीं है, समस्त ब्रजवासियों का प्राण जैसे इसी में टिका हुआ है, अर्थात समस्त प्राण का समस्त ब्रजवासियों के प्राण का मान लीजिए ये अवलंबन मात्र है, इसी को अवलंबित करके ब्रजवासी जीवित हैं। सर्व ब्रजजन प्राणभूतस्य बालकस्य अहं माता, मैं इस बालक की माता हूं। अहमेव पालयित्री, मैं इसका पालन करने वाली हूं। और क्या? दान ध्यानादिभिः विप्र देवादि आराधनैः नित्यं विष्णु पूजनैश्च सर्वानिष्ठेभ्यो रक्षा अहमेव सततं कारयन्ति, अर्थात मैं इसका पालनकारिणी हूं और विभिन्न सत्कर्मों से दान, ध्यान, परोपकार, देवता अर्चना, ब्राह्मणादि का अर्चना, विष्णु पूजन, ये सब इतना करने के कारण ही यह बालक स्वस्थ है, सकुशल है, समस्त अनिष्टों से मुक्त है एवं पूतना सकटासुरादि राक्षसों के उपद्रव से भी यह मुक्त हुआ है। यह जो मेरे मन में भाव है कि मेरे कारण ही यह बालक सुरक्षित है, मैं इतना सत्कर्म करता हूं, दान धर्मादि करता हूं, उसके चलते यह बालक सुरक्षित है, यह जो अभिमान है एवं मेरे कारण यह स्वस्ति इति अभिमानोपि कुमति, यह भी कुमति है, अर्थात मैं नंद बाबा की पत्नी हूं, मैं उनकी संपत्ति की मालकिन हूं, गोप गोपियों का स्वामिनी हूं, यह कुमति, यह मति, यह बुद्धि जैसे कुमति है, उसी तरह से इस बालक का कल्याण मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी चेष्टा से,
मेरे सत्कर्मों से ही यह बालक सुरक्षित है, यह भी कुमति ही है। एतावतः गोकुलेश्वर्यस्य श्री विष्णुनैव दत्तत्वात् तत्र यथा यथा मम अभिमानान औचित्यम। तो यदि ऐसा कुमति है कि मेरे कारण यह बालक सुरक्षित है और मैं सबका मालिकिन हूं, यह जैसे कुमति है, तो वो कुमति जाएगी कैसे? तो उसका निराकरण का उपाय सोच रही है। अर्थात तो सुमति क्या है? तो सुमति यह है कि गोकुल का समस्त ऐश्वर्य का पालक विष्णु ही है, इसलिए हमको इसमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ही यह संपत्ति दी है, भगवान ही नंदराय जी को हमारे पति के रूप में दिए हैं, एवं भगवान ने ही इस पुत्र को हमको दिया है। तो इसलिए हमको अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो सुमति यही है कि भगवान की कृपा से यह सब हमको प्राप्त हुआ है, हमको इसमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं। गोकुल एतावतः गोकुलैश्वर्यस्य श्री विष्णुनैव दत्तत्वात् तत्र यथा मम अभिमान अनौचित्यम तथैव तेनैव कृपया दत्ते। भगवान ने ही कृपा करके हमको इस पुत्र को दिया है। और पूतनादि अरिष्टेभ्य प्रतिक्षणम पाल्यमाने च, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने केवल दे करके मुक्त हो गए हैं। भगवान ने हमको दिया है और इसकी सुरक्षा की भी चिंता भगवान ही कर रहे हैं। क्यों? पूतना और सकट तृणावर्तादि बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षसों से हमारा पुत्र अभी जो सकुशल बचा हुआ है, उसकी कोई भी क्षति नहीं हुई है इन राक्षसों के उपद्रव के बावजूद। तो ये किसका काम है? ये भी भगवान का ही काम है, श्री विष्णु का ही काम है, हमारे आराध्य देवता श्री नारायण का ही काम है। पूतनादि अरिष्टेभ्य प्रतिक्षणम पाल्यमाने च परम लोकोत्तरे अस्मिन् सुते। यह अत्यंत लोकोत्तर सुत है, भगवान ने इसको दिया है। क्योंकि हमारा इतना पुण्य नहीं था कि हमको इतना योग्य, इतना सुललित, सर्वगुण संपन्न, इतना आह्लाददायक पुत्र की प्राप्ति होती। हमारे धर्म इतने नहीं थे और इसकी सुरक्षा भी भगवान ही कर रहे हैं। तो लौकिक क्या है? गोप जाते हैं निकृष्टाया अति अयोग्याया मम मातृत्व रक्षित्वादि अभिमान अनौचित्यात्। तो इसलिए मैं तो अत्यंत निकृष्ट हूं, गोप जाति का हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा कुछ नहीं, मैं अत्यंत अयोग्य हूं। फिर भी मैं जो अभिमान कर रही हूं कि मैं इसकी माता हूं, मैंने इसको जन्म दिया है, इस संसार में इस बच्चे को लाने का काम मैंने किया है और इसकी रक्षा मैं ही कर रही हूं, ऐसा अभिमान नहीं करनी चाहिए। यह अभिमान भी कुमति है, इसलिए हमको इस अभिमान को छोड़ना चाहिए। देखिए, मैया के मन में यह भाव को भगवान पढ़ रहे हैं। देखिए, ये मैया तो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है हमारे से। भगवान काफी चिंता में पड़ गए। अगर मैया ऐसा सोचेगी, मैया अगर कहेगी भगवान विष्णु ही इसका पालन करेंगे, तो हमको वात्सल्य स्नेह कहां से मिलेगा? तो मैया अपना सुमति अर्जन करना चाहती है, ये कुमति है। अर्थात पुत्र को अपना मानना, उसके प्रति इतना अभिमान रखना, ममत्वाभिमान रखना और उसका दायित्व लेने का चिंतन करना कि मेरे कारण ही ये सुरक्षित है, यह कुमति रेव इति विवेक जिघृक्षैव श्री यशोदाया क्षणिकी। देखिए, श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं कि यशोदा मैया ऐसा जो सोच रही है कि भगवान के कारण ही यह बालक सुरक्षित है, भगवान के कारण ये बालक मुझको मिला है और मुझे यहाँ अभिमान नहीं करना चाहिए, आगे भी कोई विपत्ति आएगी उसको भी भगवान ही बचाएं, इसमें मैं कुछ नहीं हूं। इस तरह का जो भाव आ रहा है, श्री चक्रवर्ती पाद करें, ये विवेक जिघृक्षा अर्थात इस विवेक को प्राप्त करना चाहती है मैया। ऐसा विवेक नहीं है
अर्थात मैया के हृदय में ऐसा कभी भी भाव नहीं है कि भगवान बचा रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मैया का तो अत्यंत आत्मीय भाव, ममत्व भाव भगवान के प्रति है। मैया बार बार सोच रहे मेरे कारण ही ये बालक मेरा सुरक्षित है, ऐसा बार बार सोचती है। लेकिन बीच बीच में इस यहाँ पर मैया के हृदय में ऐसा भी भाव आया है कि मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए, इस पुत्र के प्रति मुझे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह के विवेक की जिघृक्षा कर रही है, अर्थात विवेक लाभ करने की कामना कर रही है, कोशिश कर रही है कि हमारा ऐसा विवेक हो जाए। विवेक जिघृक्षया एवं श्री यशोदाया क्षणी की, ये जो विवेक जिघृक्षा है ये क्षणी की, अर्थात ये आगे भी नहीं रहने वाली है, पहले भी नहीं थी, ये तात्कालिक, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को देख करके, भगवान के शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड को देख करके इस तरह के डर से मैया विवेक लाभ करना चाहती है। अर्थात मैया चाहती है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं इसका सबका सब कुछ दारोमदार भगवान के ऊपर है, मैं मेरा इसमें कुछ नहीं है, अर्थात होना भी नहीं चाहिए। इस तरह का जो भाव है ये क्षणिकी है। उदाहरण देते हैं, श्री यशोदाया क्षणिकी यम न तो विवेक, ये विवेक नहीं है, ये विवेक जिघृक्षा है। अर्थात यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये कोई सन्मति नहीं है, लेकिन वो इस तरह की सन्मति, इस तरह का विवेक को लाभ करना चाहती है। यथा महामोहांधानामपि व्यावहारिक लोकानाम कादाचित का पारमार्थिक प्रसंग भवा स्त्री प्रत्यादि आसक्ति जिहासा ज्ञ। बोलते हैं कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, जो लोग संसार में मस्तक डूबे हुए हैं, जो घर में, पुत्र में, पत्नी में, अपने परिजनों में, पैसे में, अपनी प्रतिष्ठा में जो लोग आकंठ निमग्न हैं, अर्थात पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उनको भी कभी कभी इस तरह का विवेक आ जाता है, कभी कभी वैराग्य आ जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई कम उम्र का व्यक्ति का निधन हो गया, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत पैसे वाला था, विवेकी था, बुद्धिमान था, उसका आकस्मिक निधन हो गया, अकाल में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके साथ वो दाह संस्कार के लिए जब वह व्यक्ति स्मशान में जाता है और देखता है तो उसको वैराग्य हो जाता है, स्मशान वैराग्य हो जाता है। अरे इतना सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं गया, साथ में मर गया। तो ऐसा एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसके हृदय में यह वैराग्य, यह विवेक आ जाता है, ये संसार कुछ नहीं है, छोड़ के चला जाना चाहिए। तो उसकी बात को जो लोग सुनते हैं वो तो सोचते हैं तो यहाँ से सीधा ये वृंदावन चला जाएगा या ऋषिकेश चला जाएगा, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के ये सन्यास हो जाएगा, ये तो अब घर में जाएगा नहीं। लेकिन आधा घंटे के बाद जब वो मुर्दा जलने लगता है, उसके बाद सोचता है कि आपस में चर्चा करता है कि चलो अब घर जाएंगे, अपना कामकाज भी देखना है। अर्थात जिस तरह से गृहासक्त व्यक्ति के चित्त में कभी कभी ऐसा वैराग्य आ भी जाता है, आता ही है, लेकिन वह वैराग्य नहीं टिकता है। थोड़ी देर के लिए वो वैराग्य भले आ जाए, लेकिन वह वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य की जिघृक्षा है, वो विवेक जिघृक्षा है। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है उसी तरह से भगवान के प्रति मैया का जो स्वाभाविक आसक्ति, जो स्वतः जो आसक्ति है, उसमें अभी विघ्न आया है, या मैया को यह लगता है कि मेरी यह आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का किया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, इसका जन्म देने वाले भी भगवान हैं, अर्थात भगवान की कृपा से यह पुत्र प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से ही इसका कुशल है, मैं इसमें कुछ नहीं हूं। तो इस तरह का विवेक जिघृक्षा थोड़ी देर के लिए मैया के हृदय में जरूर आई है। जैसे गृहासक्त व्यक्ति के प्रति
व्यक्ति को स्मशान वैराग्य, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ जाता है। उसी तरह से श्री यशोदायाः क्षणिकी इयं न तु विवेकः यथा महामोहान्धानामपि व्यावहारिक लोकानां कादाचित् पारमार्थिक प्रसंग भवा। स्मशान वैराग्य भी आता है या किसी साधु महात्मा की कथा श्रवण करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ जाता है। स्त्री पुत्रादि आसक्ति जिहासा, तो उसी तरह से इस तरह से यशोदा मैया को भी भगवान के प्रति वैराग्य हुआ है, अर्थात भगवान के प्रति जो इतनी आसक्ति थी उसमें शिथिलता आई है और उस आसक्ति को वो कुमति मानती है। तो उसी बात को इस श्लोक में कहा गया है, अहम ममासौ पतिरे समय सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमति समय गति। अर्थात भगवान के माया से ही मेरी आसक्ति है इन पदार्थों के प्रति और इस बालक के प्रति भी। ये आसक्ति हमारी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह के विचार मैया के हृदय में आते हैं। इतना विचार मैया के हृदय में आने के साथ ही आते ही भगवान चिंतित हो गए कि मैया अगर ऐसा मानने लगी तो हमको इतना बढ़िया बढ़िया मक्खन मिश्री दूध दही कौन खिलाएगा, इतना गोद में लेकर के इतना स्नेह कौन करेगा, इतना वात्सल्य कौन देगा। ये अगर सन्यासिनी हो जाएगी, ये जैसे कह रही हैं कि इतना विवेक अगर इनको आ जाएगा तो हमारा वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे होगा। भगवान चिंता में पड़ गए। अगले पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः। इत्थं विदित तत्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजा पुत्र स्नेहमयीं विभुः। जब इस तरह के तत्वबोध मैया को होने लगा कि इस बालक के प्रति मेरी जो आसक्ति है यह मिथ्या अभिमान है, ये माया के कारण है, ईश्वर की माया के कारण ही है, इस अभिमान को छोड़ देना चाहिए। ऐसा जब सोचने लगी मैया तो भगवान ने क्या किया, वैष्णवीं व्यतनोन्माया, भगवान ने अपना सबसे जो परम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग कर दिया। क्योंकि भगवान की वैष्णवी माया, उनकी जो योग माया, वो इसी समय के लिए, ऐसे ऐसे मौकों के लिए ही सुरक्षित रहती है। तो भगवान ने उस अस्त्र को चला दिया। अब थोड़ी देर में मैया को पहले जैसे आसक्ति थी, जो बुद्धि थी, सुत के लिए अपने पुत्र के लिए जैसे व्याकुलता थी, पुत्र के कल्याण की चिंता जिस तरह थी, उसी तरह से चिंता फिर उनको हो गई। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः। ये माया कैसा है, पुत्र स्नेहमयी, अर्थात जिस पुत्र से अभी स्नेह को हटा करके विवेक जिघृक्षा हो रही थी, विवेक धारण करने की चेष्टा मैया कर रही थी, तो वो विवेक तो उनका नष्ट हो ही गया, बल्कि पुत्र के प्रति स्नेह और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया उसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, इत्थम अनेन प्रकारेण विदितम तत्वम। इत्थम विदित तत्वायाम, यहाँ पर विदितम तत्वम का मतलब हुआ ममत्व जिहासा, अर्थात ममत्व को छोड़ने की जो इच्छा है या ममत्व को नष्ट करने की जो कामना है मैया की, ऐसी स्थिति आने पर यया ममत्व जिहासा यया तस्याम यशोदायाम सत्याम। यशोदा मैया जब भगवान के प्रति भी ममता को कुंठित करने की कामना कर रही थी, ममता भगवान के प्रति भी छोड़ने की इच्छा कर रही थी, तस्याम यशोदायाम सत्याम तर्हि का माम लालयिष्यति। भगवान को चिंता हो गई, तरी ऐसी अगर मैया करने लगे तो मेरा लालन कौन करेगा, मैं इतना दुलारेगा कौन,
हमको गोद में कौन लेगा और हमको इतना स्नेह कौन करेगा। अब प्रतिक्षणम का पालयिष्यति, हमारा पालन भी कौन करेगी। क्यों, मैया तो अभी सन्यासिनी योगिनी होकर के गृह त्याग करना चाहती है, क्योंकि ममता और अभिमान को छोड़ करके तो जाएगी कहाँ, तो घर छोड़ के चली जाएगी। तो फिर मेरा आदर कौन करेगा, मुझे स्नेह कौन देगा, मुझे मिश्री कौन खिलाएगा, माखन कौन खिलाएगा। इस चिंता में भगवान पड़ गए। का पालयिष्यति इति अतः पुत्र स्नेहमयीम अर्थात स्वरूपे मयट, अर्थात यहाँ भगवान की जो माया है वो कोई दूसरी नहीं है, पुत्र स्नेह रूपा माया। पुत्र स्नेह ही माया है यहाँ, और माया का मतलब है भगवान के प्रति यशोदा मैया का पहले जो स्नेह था वो स्नेह धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थात भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, सकट भंजना पुतना आदि लीला, प्रति लीला के घटने से घटित होने से मैया का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। स्वरूपे मयट पुत्र स्नेह रूपम प्रेम विशेषम व्यतनोत। पुत्र स्नेह रूप जो माया है, जो प्रेम विशेष है, अर्थात भगवत प्रेम जो परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि है, उस तरह के प्रेम का विस्तार भगवान ने किया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु। देखिए, तो मैया को तो ठीक ही विवेक हो रहा था। जैसे हम लोग कहते हैं घर गृहस्थी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, ममता कम करना चाहिए, तो ये भी मैया का विवेक तो ठीक ही हो रहा था। लेकिन एक इसमें समस्या था, जब हम कहते हैं या विचार करते हैं कि संसार के प्रति ममता को कमाना चाहिए, तो ममता कमाने के लिए, ममता को घटाने के लिए या संसार के प्रति आसक्ति को दूर करने के लिए कोई उपाय तो हम लोग बताते हैं या किसी भी उपाय का अवलंबन तो करते हैं। तो वो उपाय क्या है? वो उपाय है, क्योंकि ये जीव के हृदय में जो ममता है, तो वो ममता छोड़ नहीं सकता है, उस ममता से वो शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन संसार के प्रति ममता को जब कम करने की बात आती है, तब यही कहा जाता है कि संसार के प्रति आपकी जो ममता है, उस ममता को आप भगवान की ओर मोड़िए। जब भगवान की ओर मोड़ेंगे उस ममता को, उस ममता की रुख को, उस ममता की गति को जब संसार से हटा करके भगवान की ओर करेंगे, तो संसार के प्रति ममता अपने आप कम हो जाएगी। उसमें कोई अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज सुबह के कथा में हम लोग सुन रहे थे, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। अर्थात संसार में वैराग्य प्राप्त करने के लिए, संसार के प्रति वैराग्य प्राप्त करने के लिए अलग से कोशिश की जरूरत नहीं है। केवल संसार, भगवान के प्रति आसक्ति ही संसार के प्रति वैराग्य को अपने आप उत्पन्न कराएगी। तो यशोदा मैया का विचार तो ठीक था, लेकिन वो किससे ममता कम करना चाहती थी? ममता कम करना चाहती थी भगवान से। यहीं पर समस्या थी। ये नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति ममता कम हो, चाहे भगवान जान करके उनके प्रति ममता कम करने की कोशिश करें या न जान करके ममता कम करने की कोशिश करें, दोनों ही गलत हैं। अर्थात हम उनको भगवान, जैसे हम लोग भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान है, तो मैया जानती नहीं है भगवान, लेकिन जिस ममता को मैया कम करना चाहती है वो भगवान के प्रति ममता, भगवान के प्रति ममता को कम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि ममता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यशोदा मैया की यही समस्या थी। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न द्वेष न दोष दुख दास भये भव पार। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। अर्थात भगवान के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति
भगवान श्री नारायण के प्रति, भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के प्रति ममता को बढ़ाना चाहिए। यही तो भाव भक्ति है। अर्थात किसी भी भाव से भगवान मेरे आराध्य हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे पिता हैं, इस तरह के भाव से ही भगवान के प्रति ममता बढ़ाई जाती है। और वो काम्य है, भगवान के प्रति ममता को कम करने की कामना नहीं करनी चाहिए। तो यशोदा मैया के हृदय में यही समस्या थी कि भगवान के प्रति वो ममता कम करना चाहती थी। तो यह भगवान को बहुत कष्ट देने वाली स्थिति थी, तो भगवान को चिंता देने वाली स्थिति थी। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, वैष्णवीं व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभुः इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदयासीद यथा पुरा सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदयासीद यथा पुरा। तो भगवान ने जब वैष्णवी माया का विस्तार किया, जो माया पुत्र स्नेहमयी थी, तो यशोदा मैया के हृदय में भगवान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह था, वो स्नेह और बलवत्तर हो गया और दृढ़ हो गया। इसलिए प्रवृद्ध स्नेह कलिला, अर्थात प्रवृद्ध स्नेह से, अर्थात भगवान ऐश्वर्य प्रदर्शन के बावजूद, अर्थात ऐश्वर्य प्रदर्शन के कारण मैया के हृदय में भगवान के प्रति जो स्नेह था वो शिथिल हुआ था, वो कमजोर हुआ था। लेकिन भगवान की माया के कारण, भगवान के संकल्प के कारण वो स्नेह और बढ़ गया। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, अर्थात यशोदा गोपी सद्य नष्ट स्मृति हो गई। अर्थात भगवान के उदर में, भगवान के मुख गौहर के माध्यम से भगवान के उदर में जो जो दर्शन किया हुआ था मैया ने, अर्थात जिस अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया हुआ था, वो सब उसकी स्मृति नष्ट हो गई, सब कुछ भूल गई। थोड़ी देर से पहले जो कुछ घटा था, जो कुछ हुआ था, जो कुछ घटित हुआ था, वो सब भूल गई। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, तो भूल जाने के बाद तो यह स्वाभाविक था। सारोप्यारोहम आत्मजम, आत्मजम स्वपुत्रम आरोहम, अपने अंक में उसको उठा लिया। भगवान को, अपने पुत्र को मैया ने अंक में उठा करके प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद यथा पुरा, अर्थात पूर्ववत भगवान के प्रति उसी तरह का स्नेह मैया के हृदय में उमड़ पड़ा। देखिए, भगवान ने विश्व रूप का दर्शन क्यों कराया था? पंडा बाबू कल यह प्रश्न कर रहे थे। क्योंकि मृद भक्षण के बाद मैया का भगवान के हृदय, भगवान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति मैया के हृदय में जो क्रोध था, उस क्रोध को दूर करने के लिए, अर्थात वह क्रोध को दूर करने के लिए भगवान ने अद्भुत रस का संचार किया मैया के हृदय में। अर्थात यह जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराना, यह अद्भुत रस का संचार है। अर्थात अद्भुत रस के संचार से, मैया के हृदय में अद्भुत रस के संचार से मैया के हृदय में जो कोप था, मिट्टी खाने के कारण जो क्रोध था, उसको भगवान ने दूर किया। लेकिन भगवान अद्भुत रस के संचार के बाद और चिंतित हो गए कि यह अद्भुत जो रस मैया के हृदय में आया है, इसको भी नहीं रहना चाहिए, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए, वैष्णवी माया का प्रयोग करते हुए, योग माया का प्रयोग करते हुए पुत्र स्नेहमयी जो माया है उसका प्रसार किया। अर्थात क्रोध को दूर न करने के लिए
ब्रह्मांड प्रदर्शन के द्वारा विस्मय रस का उत्पादन किया एवं विस्मय रस से मैया का वैराग्य बढ़ने लगा। भगवान के प्रति मैया का जो स्नेह भाव था वो कम होने लगा। मैया साधु बन करके घर में रहना चाहती थी, तो भगवान को तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात थी। इसलिए भगवान ने क्या किया, वैष्णवी व्यतनवन मायाम पुत्र स्नेह मयम विभु। तो उसके बाद जब भगवान की माया का विस्तार हुआ, तब मैया के हृदय में पूर्ववत उसी तरह से, बल्कि उससे बढ़ करके भगवान के प्रति प्रीति का संचार हुआ। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम प्रबुद्ध से स्नेह कलिल हृदयासीत पुरा यथा। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या है चक्रवर्ती पाठ का, लेकिन हम इसका चर्चा कल करेंगे। आज समय हो चुका है। आप सब संत जनों की कृपा से, सहयोग से, उत्साह से हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं का चिंतन एवं कुछ कहने का जो मौका है उसके ऊपर उपस्थापन करने के समर्थ हो रहे हैं। इसलिए सभी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम निवेदन पूर्वक हम अपनी कृतज्ञता को प्रकाश करना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।